पंडित जी जहां रहते हैं उस कॉलोनी के बाहर पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ है। इस पीपल के पेड़ के आसपास काफी खाली जगह है जहां बच्चे खेलते हैं। इस जगह को पार्क तो नहीं कह सकते क्योंकि ये इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं था, लेकिन बच्चों के खेलने और लोगों के पीपल के चारों तरफ बने चबूतरे पर बैठने की जगह से ये एक पार्क जैसा लगता था। कभी कभार पंडित जी और उनके दोस्तों का ग्रुप पार्क में न जाकर इसी पीपल के नीचे बैठ जाया करते थे। यहां आना उन सबको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पार्क पहले पड़ता था तो वे ज्यादातर वहीं रुक जाया करते थे। पंडित जी के लिए ये पीपल का पेड़ बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, क्योंकि कई बार जब वे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते और उसके बाद किसी ऐसे एग्जाम्पल के बारे में सोचते जो शांत, सुख दुख में एक जैसे खुद को संभाले हुए हो, तब उनके ख्याल में ये पीपल का पेड़ आ जाता है। नेचर अपने हर रूप में हमें कितना कुछ सिखाती है। बिना कुछ कहे चुपचाप अपना काम करते हुए वो सब कर जाती है जो करने के लिए भगवान ने इंसान को बनाया है। लेकिन इंसान अपनी ड्यूटीज को भूल गया, जबकि नेचर हमेशा उसे याद दिलाती रहती है कि उसका असली काम क्या है। कुछ लोग हैं जो नेचर की तरह चुपचाप अपना काम करते जाते हैं, कम ही सही, लेकिन इस तरह के लोगों ने इंसानियत को जिंदा रखा हुआ है। ऐसे ही एक इंसान को पंडित जी भी जानते हैं जिसने अपनी सारी जिंदगी इंसानियत को बचाने में बिता दी। उस इंसान का नाम है सुधाकर। उम्र में पंडित जी जितने ही होंगे, शायद थोड़े छोटे हो सकते हैं या बड़े, लेकिन ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप में है। सुधाकर जी आज से कई साल पहले पंडित जी से तब मिले थे जब वे पंडित जी की कॉलोनी के बाहर के पीपल के पेड़ के नीचे आसपास के गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाने आया करते थे। उन्होंने एक एनजीओ शुरू किया था और उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वे कोई प्रॉपर जगह लेकर अपना काम शुरू कर सकें। इसीलिए ऐसे ही कभी किसी पार्क में तो कभी किसी पेड़ के नीचे अपना स्कूल लगा लेते थे। टीम के नाम पर उनके साथ बस उनकी वाइफ रुचि थी, जो सुधाकर जी की तरह ही लोगों की मदद के लिए जुनूनी थी। एक शाम जब वॉक करते हुए पंडित जी पीपल के पेड़ वाले ग्राउंड तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि करीब 8-10 बच्चों की छोटी सी क्लास के साथ सुधाकर जी बैठे थे। एक बहुत मजेदार कहानी के जरिए बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा रहे थे, यानी जोड़ना घटाना। पंडित जी भी थोड़ी दूर बैठकर उनकी बातें सुनने लगे। उन्होंने आज तक जितने टीचर्स की क्लासेस देखी थी, ये क्लास उन सबसे अच्छी थी, और जितने भी बच्चे यानी स्टूडेंट्स देखे थे उन सबसे खुश ये स्टूडेंट्स थे। क्लास ओवर हुई तो पंडित जी सुधाकर जी के पास गए। सबसे पहले तो उन्होंने सुधाकर जी की बहुत तारीफ की, उन्हें बताया कि वे कितने इम्प्रेस थे। सुधाकर जी ने बहुत हम्बली उनकी बातें सुनी और कहा कि वे तो बस एक छोटा सा एफर्ट कर रहे हैं ताकि इन बच्चों की लाइफ में कोई डिफरेंस ला सकें। फिर बहुत देर तक दोनों बातें करते रहे। पंडित जी को सुधाकर जी का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि खेल खेल में बच्चों को बेसिक कैलकुलेशन सिखाई जाए ताकि वे कम से कम अपने छोटे मोटे काम खुद कर सकें, और अगर जिंदगी ने मौका दिया तो उनकी फाउंडेशन मजबूत रहे। पंडित जी ने सुधाकर जी से कहा कि वे भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, जितना हो सके अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना भी चाहते हैं। तब पंडित जी जॉब किया करते थे, इसीलिए उनके पास शाम का ही टाइम होता था। लेकिन जब सरला जी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना तो उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इन गरीब बच्चों की माएं हमारी कॉलोनी और आसपास की कॉलोनीज के घरों में काम करती हैं। जब वे दिन भर काम करती हैं तब उनके ये बच्चे बेमतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। शाम तक तो ज्यादातर घर चले जाते हैं। इसीलिए अगर ज्यादा बच्चों को पढ़ाना है तो दिन में पढ़ाना होगा। इसके लिए सरला जी ने प्लान बनाया कि उनके जैसी कुछ और लेडीज जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हैं, बारी बारी से हर दिन 2 घंटे निकालकर दोपहर में इन बच्चों को पढ़ा दिया करेंगी। इस तरह ज्यादा से ज्यादा बच्चे भी केटर हो जाएंगे और हफ्ते में एक लेडी का नंबर आएगा तो उनका घर भी डिस्टर्ब नहीं होगा। सरला जी का आइडिया पंडित जी और सुधाकर जी को बहुत पसंद आया। सुधाकर जी ने तो आगे बढ़कर अपनी पत्नी रुचि का नाम प्रपोज कर दिया कि हफ्ते में 2 दिन तो वो ही आ जाया करेंगी। बाकी दिनों के लिए सरला जी ने कहा कि वे खुद तो हैं ही, साथ ही उनकी कुछ फ्रेंड्स भी आ जाएंगी। इस तरह ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और पूरे 2 साल तक लगातार चलता रहा। सुधाकर जी कुछ अलग ही मिट्टी के बने थे। पंडित जी ने इतनी लंबी दोस्ती में कभी भी उन्हें अपने बारे में बात करते नहीं सुना। हमेशा दूसरों की भलाई, दूसरों के लिए ही सोचते रहते थे। उनकी लाइफ में कई अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन उन्होंने अपना एम नहीं छोड़ा। उनका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उन्होंने सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज बच्चों को ही अपना मानकर उनके लिए सब कुछ समर्पित कर दिया था। रुचि जी को कुछ हेल्थ इश्यूज रहने लगे थे,
इसके बावजूद उन्होंने सुधाकर जी का साथ नहीं छोड़ा और सबके समझाने के बावजूद काम करती रही। एक दिन एनजीओ के ही किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया। बहुत मुश्किल से उनकी जान बचाई जा सकी, लेकिन वे बिस्तर पर पड़ गईं। सुधाकर जी ने जिंदगी भर सिर्फ दूसरों के लिए सोचा था, अपने लिए तो एक पैसा भी कमा कर नहीं रखा। रुचि जी के ट्रीटमेंट पर बहुत खर्च होना था। पंडित जी ने अपनी हैसियत के हिसाब से मदद की पेशकश भी की, लेकिन सुधाकर जी ने यह कहकर मना कर दिया कि रुचि जी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वे कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगे। रुचि जी, जिन्होंने हर कदम सुधाकर जी का साथ दिया था, वे जानती थी कि उनके हस्बैंड के पास दौलत के नाम पर सिर्फ एक दिल है जो गरीबों और कमजोरों के लिए धड़कता है। उन्हें शायद एहसास था कि सुधाकर जी उनकी बीमारी के चलते मजबूर हो जाएंगे, इसीलिए हर कदम पर अपने हस्बैंड का साथ देने वाली रुचि जी उनसे आगे निकल गई। रुचि जी के रूप में सुधाकर जी ने न सिर्फ अपनी वाइफ बल्कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी खो दिया और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। पंडित जी और सरला जी सोच ही रहे थे कि उन्हें इस सदमे से कैसे उबारेंगे, लेकिन एक हफ्ते बाद ही सुधाकर जी फिर फील्ड में थे। ये देखकर पंडित जी को यकीन नहीं आया कि कोई इंसान अपने काम के लिए इतना डेडिकेटेड भी हो सकता है। सुधाकर जी के लिए भलाई की ये राह इतनी आसान भी नहीं थी। उन्होंने उन्हीं लोगों से बातें सुनी जिनके लिए वे काम करते थे। उन लोगों को लगता था कि सुधाकर जी पढ़ाई के बहाने उनके बच्चों को निकम्मा बना रहे हैं। उन लोगों को उन बच्चों के कमाए 4 पैसों के आगे उनका खत्म होता बचपन नहीं दिखता था, जिसे सुधाकर जी न सिर्फ बचा रहे थे बल्कि संवार भी रहे थे। पंडित जी ने कभी भी सुधाकर जी से लोगों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुना। उल्टा वे इन लोगों को समझाते थे कि बच्चों के साथ उन्हें भी पढ़ना चाहिए। आज 70 पार की उम्र में भी सुधाकर जी यही काम कर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक सुकून साफ झलकता है। पंडित जी सोचते हैं कि अगर पेड़, नदी और बादल का कोई चेहरा होता तो उस पर भी यही सुकून होता। पंडित जी को सुधाकर जी को याद करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक भी याद आ गया। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों को सुख पहुंचाने तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वे सभी यज्ञार्थ कर्म हैं। यज्ञार्थ कर्म का मतलब होता है कि वो काम जिसमें वाकई कुछ होता है। कर्म या काम में तो हमारे दिमाग में आने वाले हजारों थॉट्स भी शामिल होते हैं, लेकिन जब तक उनसे कुछ अच्छा नहीं होता, अपनी या दूसरों की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज या डिफरेंस पैदा नहीं होता, तब तक इन्हें यज्ञार्थ कर्म नहीं माना जा सकता। इस डेफिनेशन के अंदर हमारा हर कर्म आ जाता है। इसका सिंपल वर्ड्स में ये अर्थ है कि सबसे बड़ा काम दूसरों को खुशी देना है और ऐसा करने वालों से भगवान भी खुश रहते हैं। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सही राह दिखाने की प्रार्थना की।